हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बियरिंग, जो फ्रिक्शन लेस एक डिवाइस है। फ्रिक्शन कम करने का एक डिवाइस है जिसका नाम है बियरिंग। उसको डिटेल्स में बात करूंगा आज। सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ जो बियरिंग का मेन फंक्शन होता है फ्रिक्शन को कम करना। कोई भी रोटेटरी मोशन है, वो रोटेटरी मोशन में बियरिंग का यूज किया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है उसको स्मूथली रोटेटरी करना, फ्रिक्शन कम करना। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग होता है। नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ बियरिंग सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। एक होता है फ्रिक्शन बियरिंग, एक होता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तीसरा नंबर जो है प्रेशर बियरिंग व जर्नल बियरिंग। दोस्तों, नॉर्मली जो बियरिंग यूज होता है वो है फ्रिक्शन बियरिंग। फ्रिक्शन बियरिंग मतलब एक बूश होता है, एक हॉलो सेक्शन बूश होता है जिसका थ्रू वो बियरिंग का काम करता है, जो अलग अलग मेटल का होता है। जो एक हेलो दोस्तों, जो फ्रिक्शन बियरिंग होता है उसका यूज लाइट लोडेड पर्पस में यूज किया जाता है, जहाँ लोड मिनिमम होता है, कम होता है, थ्रस्ट लोड, पॉइंट लोड, उस जगह फ्रिक्शन बियरिंग का यूज किया जाता है। जैसे बुश बियरिंग। बुश बियरिंग दोस्तों देखने में आपको इस टाइप से लगेगा, इस टाइप से लगा है। एक कॉपर का होता है, व गन मेटल का होता है, व व्हाइट मेटल का होता है, व कास्ट आयरन का होता है, व पीवीसी का होता है। ये बुश है, इसके अंदर सेफ्ट चलता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल के थ्रू वो उसका फंक्शन करता रहता है, जिसका नाम है फ्रिक्शन बियरिंग व बुश बियरिंग। जो आयरन के अंदर भी इस टाइप से आपको दिखता है। ये एक्सेप्ट एक हॉलो होता है, इसके अंदर एक सेफ्ट रोटेटरी मोशन पे रहता है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल के थ्रू ये फ्रिक्शन कम करके चलता है। जिसको ये जैसा ही कॉपर ट्यूब दिख रहा है, इस ये दैट इज ए बुश बियरिंग व फ्रिक्शन बियरिंग कैटेगरी में आता है। ये है दोस्तों। दूसरा नंबर जो इम्पोर्टेंट सबसे है, तो बुश बियरिंग जो है व्हाइट मेटल का हो सकता है, गन मेटल का हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है, पीवीसी का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपका वर्क कैसा है, कौन सा जगह यूज करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है, जिसका नाम है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूजफुल है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, जहाँ एंटी फ्रिक्शन का काम करता है, जैसा बल बियरिंग, रोलर बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग। ये जो बियरिंग होता है ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहलाता है। जैसा दोस्तों ये हमारा रोलर बियरिंग है, रोलर बियरिंग है, आपको सामने दिख रहा है रोलर बियरिंग है। ये दैट इज ए एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। दोस्तों ये हमारा रोलर बियरिंग है, डबल रोल है इसमें अंदर। दोस्तों दिखाने की कोशिश करो, देखो डबल है इसमें। ये भी है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, बल बियरिंग, डबल रोल, बल बियरिंग डबल रोल। जहाँ लोड ज़्यादा होता है इस जगह यूज किया जाता है। दोस्तों ये आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका नाम है थ्रस्ट बियरिंग। थ्रस्ट लोड जहाँ लगता है उस जगह इस बियरिंग का यूज किया जाता है, जिसका नाम है थ्रस्ट बियरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंस है एंटी फ्रिक्शन। इसके बाद दोस्तों जो होता है टेपर रोलर होता है, जिसमें बल के जगह है एक टेपर्ड कोन में एक बियरिंग यूज होता है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसके बाद बताऊंगा ये जो सब बियरिंग है ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लोड पे लगता है। नॉर्मल एक स्टैंडर्ड लोड है, लोड के हिसाब से बियरिंग यूज किया जाता है। दोस्तों उससे भी ज़्यादा लोड है किसी कंडीशन में, उससे भी ज़्यादा लोड है तो ये एंटी फ्रिक्शन भी नहीं काम करेगा और फ्रिक्शन भी नहीं काम करेगा। उसके जगह चाहिए आपको प्रेशर बियरिंग व हाइड्रोलिक बियरिंग, जिसका नाम है प्रेशर बियरिंग व हाइड्रोलिक बियरिंग। एग्जाम्पल दे दोस्तों, जिसका नाम है जर्नल बियरिंग। जर्नल बियरिंग टोटल हाइड्रोलिक प्रेशर से, जैसे टरबाइन है 50 टन 100 टन, उस जगह जर्नल बियरिंग का यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। इस जो बियरिंग है इसके स्पेशल स्पेसिफिकेशन होता है, जो मैं आज के टॉपिक में आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो ये जो बियरिंग है, ये बियरिंग का बॉडी पे इस जगह लिखा हुआ है वो बियरिंग का स्पेसिफिकेशन, टोटल डिटेल स्पेसिफिकेशन इस बियरिंग के ऊपर होता है। दोस्तों ये जिस कंपनी का होता है स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जो है, तो ISO स्टैंडर्ड जो होता है तो वो है SKF। सबसे ज़्यादा इंडिया में यूजफुल होता है SKF। ये बियरिंग कंपनी है, बियरिंग प्रोडक्ट करता है SKF। दोस्तों लिखा है SKF, NRB, ABC, टाटा, NBC, FAG। ये सभी कंपनी जो है ये सिर्फ बियरिंग बनाने का काम करता है। स्टैंडर्ड जो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो होता है वो है KFC, SKF सबसे ज़्यादा यूजफुल बियरिंग है इंडिया के अंदर, जिसका नाम है दोस्तों इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है SKF लिखा हुआ है दोस्तों, ये SKF लिखा हुआ है।
यहाँ से एस्केप लिखा हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा बियरिंग यूजफुल होता है इंडिया में, वो है एस्केप, और इकोनॉमिकल भी होता है और चलता भी ज़्यादा है। उसके बाद टाटा है, ABC है, NBC है, FAG है, ये सभी कंपनी टाटा बियरिंग बनाता है। बल बियरिंग, रोलर बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग, सभी बियरिंग बनाता है दोस्तों। इसको बियरिंग का ये जो दिशा है इसका नाम है इनर रेस। ये जो अंदर वाला डिवीजन दिख रहा है दोस्तों, ये जो अंदर वाला डिवीजन दिख रहा है इसका नाम है इनर रेस। इसके बाद आउटर रेस, इस बाहर वाला जो दिख रहा है इसका नाम आउटर रेस। इसके बाद ये जो दिख रहा है इसका नाम है केज। ये जो अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है इसका नाम है केज। ये इसका अंदर में जो हमारा रोलर बियरिंग भरा हुआ है, जो रोल बियरिंग छर्रा जैसा है, वो आपको इस टाइप से दिखेगा। इसके अंदर है, इसमें एक सील्ड का कवर में ढका हुआ है। इसका मतलब क्या है मैं इसको डिटेल्स बताने वाला हूँ। ये सील्ड है, ये इसका इनर डायमीटर ये होता है, आउटर डायमीटर है। वो एक कैसे सिलेक्ट होता है, ये इनर डायमीटर इतना होना चाहिए, आउटर डायमीटर इतना होना चाहिए, इतना कैपेसिटी है, वो हर चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँ दोस्तों। नॉर्मली जो बियरिंग के ऊपर ये जो आपके सब अल्फ़ाबेट दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, एक कोडिंग होता है हर बियरिंग के ऊपर। स्टैंडर्ड कंपनी का बियरिंग होगा तो इस टाइप का उसके अंदर कोडिंग दिखा रहेगा। ये 6207 2ZC3 किसी में JM करके भी लिखा रहता है दोस्तों। ये जो कोडिंग होता है हर बियरिंग के ऊपर एक कोडिंग होता है। इस जगह ये जो अंदर वाला जो इनर केस है, इनर रेस है, इनर रेस के जगह वो लिखा रहता है उसका कोडिंग। जैसा यहाँ देखिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस जगह लिखा हुआ है ब्लैक कलर का जो सील्ड है, रबर का सील्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इसका कोडिंग, कंपनी, पूरा डिटेल स्पेसिफिकेशन इसके अंदर लिखा होता है दोस्तों। इस जगह ये लिखा हुआ देख रहा है, इस जगह लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बताऊंगा जो एज इसका मतलब क्या है। मतलब 6 जो पहला डिजिट है इस सीरियल नंबर का, जो पहला जो हर बियरिंग पे लगा रहता है, इस 6 का मतलब है टाइप्स ऑफ बियरिंग। किस टाइप का बियरिंग है, बल बियरिंग है, रोलर बियरिंग है, थ्रस्ट बियरिंग है। नॉर्मली 4 से 6 जो है वो बल बियरिंग कैटेगरी में आता है, 4 से 6 जो है बल बियरिंग होता है, 7 जो है वो थ्रस्ट बियरिंग होता है। ये इसका हिसाब से 6 जो है आपका यहाँ 6 लिखा है, मतलब ये बल बियरिंग है, ये बल बियरिंग है, ठीक है। इसके बाद जो 2 है, 6 के बाद 6 हमारा कैटेगरी हो गया, किस टाइप का बियरिंग है, बल बियरिंग, रोलर बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग। इसके बाद 2 जो है वो उसका सीरीज बताता है। सीरीज मतलब कौन सा सीरीज का बना हुआ है। ये जो सेकंड डिजिट है 2, तो 0 और 1 जो है वो एक्स्ट्रा लाइट वेट के लिए है। लाइट वेट के मतलब उसका कैपेसिटी जो है बहुत कम रहेगा, तो 0 और 1 लिखा रहेगा। जैसा 2 लिखा है तो इसका नाम है लाइट वेट, एक्स्ट्रा लाइट, उसके बाद लाइट, मतलब ये मिनिमम लोड लेने के लिए है। मिनिमम 0 और 1 जो लिखा रहेगा तो मिनिमम लोड लेने के लिए है। 2 मतलब लाइट वेट के लिए यूज होता है, लाइट वेट नहीं है, लाइट लोड के लिए यूज किया जाता है। 3 मतलब मीडियम, यहाँ से 3 लिखा रहेगा तो मीडियम लोड के लिए है। 4 लिखा रहता तो हैवी लोडेड के लिए यूज किया जाता है, ये हैवी लोडेड के लिए। जैसा इसके अंदर दोस्तों 4 लिखा हुआ है तो मतलब ये हैवी लोडेड बियरिंग है, मतलब इसके 2 के जगह 4, इसके 6 4 मतलब 6 तो हो गया बल बियरिंग, 4 हो गया हैवी लोडेड बियरिंग। इसके बाद 07 ये डिसाइड करता है बोर साइज। बोर साइज मतलब ये बियरिंग का बोर साइज है, ये कितना होगा, ये बियरिंग का बोर साइज ये कितना, जिसको बोला है ID, ये कितना होगा ये डिसाइड करेगा 3 डिजिट और 4 डिजिट। 3 डिजिट 4 डिजिट डिसाइड करता है बोर साइज। बोर साइज कितना होगा बियरिंग का, वो 3 और 4 डिजिट डिसाइड करेगा दोस्तों। इसमें 0 मतलब 10 mm, ये फिक्स है, 0 मतलब 10 mm। एक बार कितना है आपको मेजर करके देखना है। 0 मतलब 10 mm, यहाँ 0 लिखा है मतलब 10 mm, 3 लिखा है मतलब 03 लिखा है मतलब 17 mm, ये स्टैंडर्ड है। 00 लिखा है मतलब 10 mm, जिसका बियरिंग का ये जो इनर डाया है वो 10 mm होगा। 03 लिखा है जिसका इनर डायमीटर जो है वो 17 mm होगा। इसके आगे कुछ भी लिखा रहेगा, माना लिखा है 05, माना लिखा है 05 तो 5 इंटू मल्टीप्लाई 5 होगा तो 25। माना यहाँ 7 लिखा है 7 इंटू 5 मतलब 35। माना यहाँ 8 लिखा है 8 इंटू 5 मतलब 40। 9 लिखा है 9 इंटू 5 इजिकल टू 45। 10 है 10 इंटू 5 इंटू 50। ये आपका डिसाइड होता है बोर साइज। जितना भी होगा आपका यहाँ से डिजिट, ये जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डिजिट, इसमें मल्टीप्लाई होता है 5 मल्टीप्लाई होने से उसका बोर साइज निकाला जाता है। इसके बाद होता है दोस्तों जेड। ये उसके बाद जो फिफ्थ 6 डिजिट जो होता है वो डिसाइड करता है इसके अंदर सील्ड। ये होता है सील्ड। सील ये जो है ये देखिए ये रबर सील्ड है, मतलब इसमें 2
जेड लिखा है, 2Z का मतलब है एक साइड से ओपन है, एक साइड से सील्ड है। ऐसा भी आपको बियरिंग दिखेगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा बियरिंग है, दोनों तरफ से ओपन है, कोई सील नहीं है, ये कोई भी सील नहीं है, इसमें कोई भी सील नहीं है दोस्तों। इसमें जो दिखा है रबर सील है, तो ये 2RS लिखा रहेगा, मतलब बोथ साइड आर रबर सील, बोथ साइड आर रबर सील। तो यहाँ 2Z के जगह लिखा रहेगा 2RS। जैसा यहाँ लिखा है, ये लिखा है के, ये के है, तो दोनों साइड का जो सील्ड है वो आयरन का बना हुआ सील्ड है। दोस्तों देख रहे हैं, आयरन का बना हुआ सील्ड है, इस टाइप के ये है, आयरन का बना हुआ सील्ड है। देखो पैक्ड है टोटली, ये छोटा है लेकिन पैक्ड है। देखिए ये बियरिंग है दोस्तों, ये ओपन है, इसमें सील्ड नहीं है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये डिसाइड होता है, इसका जो पैकिंग है, जो ग्रीसिंग अंदर से ग्रीस लगा रहता है हीट रिमूव करने के लिए, वो उसके ऊपर डिसाइड करके ये बनता है। तो इसका जो ये डिजिट है, 2Z वाला जो डिजिट है, वो डिसाइड करता है उसका कौन सा टाइप्स ऑफ सीड है, रबर सीड है, आयरन का सील्ड है, प्लास्टिक का सील्ड है, जो भी सील्ड है वो यहाँ लिखा रहता है। इसके बाद होता है C3 का मतलब है क्लियरेंस। ये दोनों जो बियरिंग है, बल है, दोनों जो छिर्रा है, इसके अंदर जो छिर्रा है, ये दोनों इनर और आउटर के बीच में कितना क्लियरेंस है वो डिसाइड करता है C3। मतलब C1 मतलब मिनिमम गैप रहेगा, मिनिमम रहेगा, C2 मतलब मीडियम गैप रहेगा, C3 है मोर गैप रहेगा, मतलब ज़्यादा गैप रहेगा C3 के अंदर। जितना गैप होगा तितना दोस्तों इसका स्मूथली चलने का ऑप्शन रहता है, इसलिए ये C3 का मतलब है ये मोर गैप, मतलब इसका जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा है। इस हिसाब से पूरा बियरिंग तैयार किया जाता है। जैसा दोस्तों ये थर्स्ट बियरिंग है, आपके सामने दिख रहा है, ये थर्स्ट बियरिंग है। ये थर्स्ट जहाँ से कोई भी जगह इसको फिट कर दीजिए, ये आपका काम करने जाएगा। इसके अंदर ग्रीसिंग लगा रहता है, ये पैक्ड रहता है दोनों तरफ से छेद, इसका नाम है थ्रस्ट बियरिंग। 3 टाइप्स ऑफ लोड हमारा नॉर्मली देखने मिलता है। तो ये हमारा बियरिंग है, जिसको एक एक पॉइंट आपको मैंने दिखाने की कोशिश किया। फ्रिक्शन बियरिंग कैसे काम करता है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कैसे काम करता है, जर्नल बियरिंग कैसे काम करता है, रोलर बियरिंग कैसा है, थ्रस्ट बियरिंग कैसा है, बल बियरिंग कैसा है, कौन सा कंपनी का इंडिया में नॉर्मली बियरिंग चलता है, टाटा, SKF, NRB, ये सब जो है सब स्टैंडर्ड कंपनी का बियरिंग है, जिसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। इसके बाद मैं दिखाऊंगा रोलर बियरिंग कैसे होता है, वो एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये रोलर बियरिंग है, आपके सामने दिख रहा है, ये रोलर बियरिंग है, और ये हमारा बल बियरिंग है। ये बल बियरिंग है, ये रोलर बियरिंग है, जो कैप के अंदर, केस के अंदर फिट है, आपके सामने दिख रहा है। टेपर रोलर बियरिंग है, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। दोस्तों ये जर्नल बियरिंग है, जहाँ हेवी लोडेड टोनों में जो को लोड लगता है, तो इस जगह इस टाइप का प्रेशर व हाइड्रोलिक बियरिंग का यूज किया जाता है। ये हाइड्रोलिक बियरिंग है, जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल आता है, ये पाइप के थ्रू हाइड्रोलिक ऑयल आता है। तो जो कैसे काम करता है वो है ये जर्नल बियरिंग। मैंने इसको भी दिखाने की कोशिश किया। हेलो दोस्तों, मैंने जो बियरिंग होता है फ्रिक्शन लेस करने के लिए, बस स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो डिवाइस होता है बियरिंग, जिसका अलग अलग टाइप्स आपको मैंने दिखाया, उसका जो कोडिंग होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, उसका एक एक नंबर कैसे काम करता है वो भी आपको बताया। अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।